और आज 5th क्लास है, इसमें हम आपको बताएंगे हैज़ हैव। ठीक है, हैज़ हैव का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा अच्छे तरीके से। देखिए, बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आसानी से आपको समझाना चाहूँगा चीज़ें। यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, एक साइड में मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, एक साइड में आपको एग्जाम्पल बता दूंगा सारी चीज़ें, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि ये इतना भी बड़ा चैप्टर है नहीं और बहुत ही सिंपल है समझना आपको। आपने अगर पिछली सारी चीज़ें समझे होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सबसे एक नंबर पे इसमें आपको पूछना पड़ेगा किसी भी वाक्य में किसके पास। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पे रहेगा वो रहेगा हैज और हैव। ठीक है, हैज वहाँ पे लगाओगे आप जहाँ पे रहेगा के पास है, और हैव भी आपको वहीं पे लगाना है जहाँ पे रहेगा के पास है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ जाननी होगी कि जहाँ पे आपको हैज लगाना है वहाँ पे सिंगुलर रहेगा, यानी कि जो हैज है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, सिंगुलर यानी कि मैंने बताया था कि एक वचन, जो चीज़ अकेला हो, अकेला जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको हैज लगाना है के पास है के लिए। और ये आपको मैं चीज़ बता दूँ, ये जो हैव होता है, हैव आपको लगाना है प्लूरल में, PLURAL, प्लूरल यानी कि बहुवचन में आपको हैव लगाना है। और ये जो है आपका, ये जो है ये आपका मतलब कि हैज और हैव ये लगेगा आपका 2 नंबर पे। ठीक है, ये दोनों आपके मतलब कि हैज और हैव 2 नंबर पे आएंगे। एक नंबर पे आपको पूछना है वाक्य में किसके पास, दूसरे नंबर पे आपको ये देख लेना है कि आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे जो वाक्य आएगा पूछने का तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे आप पूछोगे क्या। ठीक है, आपको ये पूछना है फर्स्ट नंबर का ये, सेकंड का ये देखना है आपको कि वाक्य में हैज लगेगा, हैव सिंगुलर है यानी एक वचन है, अकेला है तो आपको हैज लगाना है के पास है के लिए। अगर आपका बहुवचन है, एक से ज़्यादा लग रहा है आपको, तो वहाँ पे आपको हैव लगाना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। बस उसके बाद चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, राजू के पास एक घड़ी है। यहाँ पे मैंने ये लिखा कि राजू के पास एक घड़ी है। मैंने आपको सीधा सा यहाँ पे बताया है कि क्या कैसे करना है, आपको फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको इसमें पूछना है किसके पास। यहाँ पे आएगा राजू। ठीक है, राजू, केवल राजू है, राजू के पास है। मैंने आपको दो नंबर पे चीज़ बताई थी कि क्या लिखना है। राजू आपका एक वचन है, अकेला है। ठीक है, राजू के पास एक घड़ी है। जो राजू बंदा है वो सिंगल है, अकेला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको राजू के लिए हैज लगाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि के पास है, मतलब कि ये के पास और है ये दोनों 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर, यानी कि के पास और है ये आपका दोनों 2 नंबर में आएगा। और 2 नंबर आपका कवर हो गया। मैंने बोला कि आपको हैज लगाना है तो यहाँ पे हैज आप लगा देना, इसको मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था कि क्या पूछना है। राजू के पास है क्या, 3 नंबर, क्या 3 नंबर, घड़ी, एक घड़ी। तो राजू के पास क्या है, एक घड़ी है। यहाँ पे आपका 3 नंबर, एक घड़ी हो गया। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि आपको जो 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है और 3 नंबर होता है, ये जो हिंदी में होता है ये आगे पीछे होता है, तो इसको आपको सीधा कर देना पड़ता है। यानी कि 1 नंबर लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 नंबर। तो मैंने क्या बोला कि राजू किसके पास, राजू, यहाँ पे आप राजू लिखना है इसका, राजू के पास है का मैंने क्या बताया था, के पास है का अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है उसके लिए के पास है के लिए हैज लगेगा। तो के पास है ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। राजू आपका 1 नंबर ये हो गया और ये 2 नंबर की चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, राजू हैज। ठीक है, ये 2 नंबर। अब यहाँ से राजू खत्म हो गया, के पास खत्म हो गया, है खत्म हो गया, यहाँ आ गया ये। उसके बाद अब क्या बचा आपके पास, एक घड़ी। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, एक घड़ी का अ होता है, अ मीन्स एक, और वाच, WATCH, अवाच, ये हो जाएगा आपका राजू के पास एक घड़ी है। तो राजू हैज अ वॉच, इस टाइप से आप करोगे। ये आपका हो गया हैज का प्रयोग। इसी टाइप से अगर कोई भी अकेला चीज़ रहेगा जहाँ पे सिंगुलर रहेगा वहाँ पे आपको के पास के लिए हैज लगाना पड़ेगा और आपको इस टाइप से करना पड़ेगा हैज का प्रयोग। और जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि इस आदमी के पास एक कार है,
यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको हैव का भी प्रयोग बता दूंगा। इस आदमी के पास एक कार है। आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने एक एग्जाम्पल देख लिया तो मेरा काम हो गया, मैं समझ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको सही तरीके से देखना है, आपको दूसरा भी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से सारा काम चला लो, काम चलाऊं काम मत करो, आप सही तरीके से आप देखो तभी जो है सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो इस आदमी यहाँ पे किसके पास, इस आदमी, ये पूरा आ गया, ठीक है, इस आदमी। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो आदमी है इस आदमी के पास, जैसे आप बोलोगे कि इस आदमी के पास एक कार है, यानी कि जो आदमी को आप बता रहे हो वो आदमी तो अकेला है ना। इस जैसे कहोगे आप कि उन लड़कों के पास एक घड़ी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोज बॉयज हैव वॉच, अ वॉच। उसके बाद जैसे यहाँ पे है इस आदमी के पास एक कार है, तो ये आदमी अकेला है, तो यहाँ पे आपका हैज लगेगा, ये आप ध्यान रखना। इसके आगे हैव का भी प्रयोग बता रहा हूँ। और इस आदमी हो गया एक नंबर। उसके बाद मैंने क्या बोला कि के पास है के लिए, ये जो के पास और है ये दोनों 2 नंबर है। उसके बाद क्या है, एक कार है। 3 नंबर पे क्या पूछना है, तो क्या, एक कार। तो दिस मैन आपका 1 नंबर हो गया। उसके बाद के पास है के लिए आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है, दिस मैन हैज। उसके बाद 3 नंबर आपका क्या है, एक कार, मतलब अ कार, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो दिस मैन हैज अ कार, इस टाइप से आपका हो जाएगा ये। तो चलिए, हाँ, मैंने हैज का प्रयोग आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है, और हम जानते हैं अब हैव का प्रयोग कैसे आप करोगे। ये जो हैव होता है, हैव का फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आपके पास आया लड़कियों के पास किताबें हैं, यहाँ पे आप लिखोगे, अब देखो आप, लड़कियों के पास किताबें हैं, किसके पास, लड़कियों, 1 नंबर। मैंने क्या बोला था कि एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन होता है, वहाँ पे आपको प्लूरल यानी होता है, तो हैव के लिए वहाँ पे के पास है के लिए हैव लगाना है। तो यहाँ पे आ गया लड़कियों, यानी कि एक से ज़्यादा हुआ, बहुवचन हुआ तो हैव लगेगा के पास है के लिए। तो ये के पास है के लिए आपको हैव लगाना है, ये ध्यान रखना है। लड़कियों के पास है क्या, 3 नंबर पे क्या रहेगा, क्या है, किताबें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स 1 नंबर हो गया। उसके बाद के पास है के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हैव लगाना है, यहाँ पे हैज नहीं होगा क्योंकि गर्ल्स है, एक से ज़्यादा है, बहुवचन के लिए हैव लगता है, के पास है के लिए। उसके बाद क्या है, किताबें हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बुक्स, BOOKS, ये डबल ओ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गर्ल्स हैव बुक्स, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इसे में देखते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको इसका बता दिया, हैव का भी। और देखिए हैव का सेकंड एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ लो, आसान है, इतना भी टफ तो है नहीं। तो मान लीजिए कुछ और आता है बहुवचन में, तो आप उसी के हिसाब से आप मैनेज करना। जैसे कि आपके पास आ गया कि उन आदमियों के पास, या फिर उन लड़कों के पास, या फिर किसी और के पास, जहाँ पे आपको लगता है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे आप के पास है के लिए हैव लगाना, ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान रखना। तो लड़कियों के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, के पास है यानी कि बहुवचन रहेगा तो हैव लग जाएगा। जो आपका ये किताब के स्थान पे कुछ और आएगा तो उसकी मीनिंग हो जाएगी। आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल था, मैंने हैज हैव का भी प्रयोग आपको बता दिया। बस वही है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो, और सबसे बड़ी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर यानी कि आगे जो भी वीडियोज आएंगी उसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आसानी से हो जाता है। क्लिक करना पड़ता है, साइड में बेल आइकन आता है, उस पर आप क्लिक करना और ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको मैंने जितनी भी चीज़ें कवर कर दी हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको हैज हैव के बारे में। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपका फर्स्ट टाइम ये आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हो, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाओ फर्स्ट क्लास से देखते हुए आओ। अभी ज़्यादा तक आगे मैं बढ़ा नहीं हूँ, तो आप जो है फर्स्ट क्लास से आओ देखते हुए, तो जो है चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी और ज़्यादा समझ में आएंगी। और मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं पता रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर इन लड़कों के पास आया, तो आपको जैसे नहीं पता है कि इन का मीन्स होता है, तो आप नहीं कर पाओगे ये। तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि इन का मीन्स होता है उन, या फिर इस, उस, सारा कुछ मैंने बताया है। तो आप उन सब वीडियो को भी ज़रूर देखो, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। तो मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।